शिव ये हमेशा से कहते आए हैं, कहकर गए हैं, लिखकर दिया है उन्होंने, सर्वाधिक आदर अपनी धर्म पत्नी को ही देना चाहिए। जान प्रिया आदर अति कीना, क्योंकि धर्म पत्नी लक्ष्मी की प्रतीक होती है, लक्ष्मी का स्वरूप होती है। और जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होगा, लक्ष्मी को फटकारा जाएगा, लक्ष्मी को डांटा जाएगा, लक्ष्मी को कर्कश वाणी से रुलाया जाएगा, उस घर में पैसा तो हो सकता है, धन तो हो सकता है, लेकिन वरक्कत नहीं रहेगी, न शांति रहेगी, न वरक्कत रहेगी। स्त्री के गिरे हुए आंसुओं से लक्ष्मी जी भी चीख पड़ती है एकदम, और वहां से वो अपना साम्राज्य समेट लेती है। वहां एक प्रकार की दरिद्रता आ जाती है, धन होने के बाद भी मनुष्य दरिद्री हो जाता है। और इसलिए शंकर जी के यहाँ कभी पारिवारिक झगड़ा नहीं हुआ और कुछ भी नहीं है। राकेश जी गए हैं हमारे साथ, मुझे लगता है मंगल जी भी गए थे, हैं कैलाश गए थे, हाँ हाँ महावीर जी गए थे। वहां कुछ भी नहीं है, गुफा में दोनों रहते, कुछ भी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन तो भी शंकर जी के परिवार में कभी झगड़ा नहीं हुआ। और जो राज परिवार में जन्मे और बड़े बड़े राजपुत्र बनकर और राज के मालिक बने, उनके घर में लड़ाइयों के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। चाहे भगवान कृष्ण का परिवार देखो, चाहे भगवान राम का परिवार देखो, सब ऐसे हो गया, क्योंकि शंकर जी है, वो कथा में डूबे रहते हैं। जो कथा में डूबता है वो व्यथा से दूर निकल जाता है। या तो कथा में रहो, नहीं तो व्यथाएं आपको घेरेंगी, आपको व्यथा पकड़ लेगी। इसलिए हमारे यहाँ बेटी को जब डोली में पहली बार बिठाया जाता है तो कोई ये नहीं कहता कि रुक्मिणी जैसी पति को प्रिय हो या सीता जी जैसी पति को प्रिय, नो नो, ये नहीं कहा जाता। पार्वती संपति प्रिय हो, तुम पार्वती जी के समान अपने पति को प्रिय हो। तो शिव बहुत आदर करते, बहुत आदर